जब से चीन की एससीओ मीटिंग में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी के बीच बढ़ती केमिस्ट्री दुनिया के सामने आई, तब से ही ट्रंप हैरान, परेशान और बौखलाए हैं। अब तक अलग अलग देशों पर टैरिफ ठोकने वाले ट्रंप अब धीरे धीरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर तेवर ढीले पड़े हैं और इसकी शुरुआत जापान से हुई। अमेरिका और जापान के बीच चल रही लंबे समय की टैरिफ खींचतान आखिरकार समझौते में बदली। ट्रंप ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब जापान जो भी सामान अमेरिका भेजेगा उस पर सिर्फ 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले 25% था। दोनों देशों के बीच महीनों चली बातचीत के बाद आखिरकार ट्रंप ने टैरिफ कम करने का आदेश जारी किया। इस फैसले ने तो ये साबित कर दिया है कि अगर ट्रंप पर दबाव बनाया जाए तो पलटी मारने में वो देर नहीं लगाएंगे, और अगर भारत भी कोई रास्ता निकालता है तो जल्द ही उसे 50% भारी भरकम टैरिफ से निजात मिल सकती है। व्हाइट हाउस की ओर से उस समझौते की जानकारी देते हुए बताया गया कि अमेरिका में आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15% की बेसलाइन टैरिफ लागू होगी। कार्यकारी आदेश पर यह भी जिक्र किया गया कि आने वाले दिनों में जापान सरकार अमेरिका में 550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। अमेरिका जापान व्यापार समझौते की जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पोस्ट में लिखा, अमेरिका जापान व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से लागू करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। आदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में घोषित अमेरिका और जापान के बीच समझौते को याद किया, जो राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की नींव रखता है। बता दें कि समझौते से जापान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जापानी गाड़ियों पर मौजूदा 27.5% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाएगा, जो इस महीने के अंत तक लागू हो सकता है। कुछ टैरिफ राहत 7 अगस्त तक भेजे गए सामानों पर भी लागू होंगी। इस समझौते के तहत जापान अमेरिकी कृषि उत्पादों, रक्षा उपकरणों और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी खरीद करेगा, जिसमें चावल, मक्का, सोयाबीन और बायो एथेनॉल भी शामिल है। बता दें कि पहले ट्रंप प्रशासन ने जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। जापान के साथ व्यापार वार्ता में कई बार रुकावटें आईं, लेकिन जापानी व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा की 10वीं अमेरिकी यात्रा के बाद यह समझौता संभव हो पाया। यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा रहा है। दरअसल ट्रंप टैरिफ की वजह से पिछले महीने जापानी निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जो 4 साल से भी ज्यादा समय में सबसे बड़ी गिरावट है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्यात में जुलाई में साल दर साल 2.6% की गिरावट आई। इसमें अमेरिका को होने वाले निर्यात में 10.1% की गिरावट भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका को जापान से मोटर वाहनों के निर्यात 28.4% तक गिर गए, जबकि ऑटो पार्ट्स का निर्यात 17.4% गिर गया। इससे अमेरिका के ऑटो बाजार में हलचल मचना शुरू हो गई थी। अब जैसे ही जापान पर ट्रंप ने टैरिफ कम किया तो ब्राजील और भारत जैसे देशों के लिए उम्मीदें भी बढ़ गईं। साथ ही टैरिफ कम करने का दरवाजा भी खोला है। देखना यह होगा कि इससे निपटने के लिए आखिर रास्ता क्या निकलता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।